जाति जनगणना कराना होगा। जाति जनगणना कराना होगा। देश में हो जाति जनगणना। जाति जनगणना कराना होगा। आइए लीजिए भाषण। किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं? देश में हो जाति जनगणना। क्या कहना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं जनहित अभियान के माध्यम से कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। देश में जाति हो जनगणना की आवाज़ जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी ने 2008 से दिल्ली में बैठक करके इस मुद्दा को आगे की ओर बढ़ाया। जनहित के बैनर तले धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, समाजवादी चिंतक शरद यादव जी, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव जी ने जनहित के बैनर तले देश में हो जाति जनगणना का आवाज़ उठाने का काम किया। बिहार यूनिवर्सिटी में 2013 में जनहित अभियान के बैनर तले सेमिनार हुआ था, जिसमें देश में हो जाति जनगणना का चर्चा का विषय बना और आंदोलन की घोषणा हुई। 15 जनवरी 2021 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल भितिहरवा से जाति जनगणना रथ का शंखनाद हुआ। मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर में एक सप्ताह 15 दिन तक जन संपर्क संवाद चलते रहा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर संज्ञान लेकर बिहार में जाति जनगणना कराकर 85% लोगों को अधिकार देने का काम किया और जन संवाद के माध्यम से जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण जी ने लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में 29 जुलाई से जन संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में हो जाति जनगणना। और दिल्ली के विभिन्न चौक चौराहे पर जनहित अभियान के बैनर तले वी.के. रंजन जी के माध्यम से प्रत्येक कोना पर माननीय प्रधानमंत्री जी से अप्लाई हम लोग कर रहे हैं कि देश में हो जाति जनगणना। देश में जातीय आधारित जनगणना क्यों जरूरी है? देश में जातीय आधारित जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बिहार में जातीय जनगणना होने के कारण 85% लोगों का अधिकार मिल चुका है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे देश में मतलब जातीय जनगणना हो, जिससे हमारे सारा जितना भी जाति लोग हैं उनको सामुदायिक समान मतलब अधिकार मिलना चाहिए। जिनका उनकी संख्या है उतना उनकी मतलब अधिकार होना चाहिए। परिचय बताइए। मेरा नाम गोविंद कुमार, मैं बिहार से हूँ। देश में जाति जनगणना होना है, उसको हम समर्थन करते हैं। मेरा नाम होना चाहिए। इंद्रजीत यादव। देश में जाति जनगणना हो इसको हम समर्थन करते हैं। इसको हमको नाम प्रमोद प्रसाद। देश में जातीय आधारित गणना क्यों जरूरी है, इस मुद्दों को लेकर के हम तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देश में जातीय आधारित जनगणना इसलिए आवश्यकता है कि जातीय आधारित जनगणना समाज का एक ऐसा एक्सरे है जिससे ये पता चलता है कि देश में गरीब कौन है। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे ना कि देश में कोई जाति नहीं है, एक महिला है, युवा है, गरीब है, इस तरह से करके 4-5 जातियों की है। लेकिन वास्तविक तौर पर देश जाति प्रधान देश है। इसमें तरह तरह की जातियां रहती है और ये पता नहीं है कि कौन से लोग गरीब है। तो जातीय आधारित जनगणना होने के बाद में पता चलेगा कि किस जाति में कितनी गरीबी है, किस जाति के लोगों के पास घर नहीं है, पक्के कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके रहने सहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनके घर की तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वो कच्ची है, पक्की नहीं है, उनकी जो इलाज की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो बढ़िया नहीं है, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है और जिसके वजह से इलाज के अभाव में बहुत सारे लोग दम तोड़ जा रहा है। नहीं तो उसकी शैक्षणिक व्यवस्था सही है, नहीं तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था सही है, राजनीति में भागीदारी नहीं है। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक तमाम तरह के मुद्दों से पिछड़े हुए लोग हैं। ये गांव गृहस्थ में मजदूरी करने पर जो है तुले हुए हैं और एक वैसा वर्ग है जो देश में मलाईदार पदों पर बैठ करके मलाई खा रहा है और वही नहीं उसका 7 पुश्त मलाई खाते आ रहा है। और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो शुरू से मजदूरी करते आए हैं और आज भी मजदूरी करने पर विवश है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि देश में जातीय आधारित जनगणना करवाइए और मुकम्मल आंकड़ा जो आएगा उससे आपको पता होगा कि किस जाति के और किस वर्ग के लोग और किस आबादी और किस क्षेत्र के लोग ज़्यादा गरीब है। उनके उत्थान के लिए आप योजना बनाइए, उनके लिए बैंक लोन कराइए, बैंक लोन देने के लिए जो है प्रोविज़न लाइए, उसको नौकरी के लिए तमाम तरह की प्रावधान खोलिए जिससे कि इनकी उत्थान और प्रगति हो सकी। मैं वी.के. रंजन यादव, मुजफ्फरपुर बिहार से, बिहार स्टेट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर कांग्रेस।